हेलो गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। आपका अपना यूट्यूब चैनल तोड़ फोड़ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के बारे में। क्या बताएंगे? रियल नंबर के बारे में बताएंगे। और ध्यान से सुनिए और अच्छी तरीक़ा से अगर आप समझना चाहते हैं तो अभी आप तुरंत कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना ये चैनल जो है तोड़ फोड़ मैथमेटिक्स क्लासेस में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम जानते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो चलिए ये जो है वास्तविक संख्या जो आप देख रहे हैं, वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय। तो चलिए हम यहाँ से गाइस परिभाषा निकालते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयोग को, यानी अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या आप समझ गए? हो सकता है तो आप नोट भी कर सकते हैं। एक बार हम पुनः आपको बोलते हैं, आप नोट कर लीजिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। लिख लिए? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो चलिए परिमेय संख्या की हम परिभाषा यहाँ पे लिख दिए हैं। परिमेय संख्या का परिभाषा आता है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q डज नॉट इक्वल 0। पुनः से समझिए एक बार। अगर हम फास्ट बोलते हैं तो आप हमें मैसेज करें, किसी भी माध्यम से मैसेज करें कि आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं। ठीक, समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। चलिए हम पुनः एक बार बताते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वैसा संख्या जिसे q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया? जहाँ q डज नॉट इक्वल 0 हो। ठीक, अब कहिएगा p/q क्या होता है? तो कोई भी संख्या है बटे के रूप में हम उसको लिख दें, बटे के रूप में वो लिखा जा सके, उसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। समझे? क्या कहेंगे? उसको परिमेय संख्या कहेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल हम जानते हैं, जैसे 4/4 है, 9/8 है, 6 है, √16 है। ठीक, इसी से और हो सकते हैं। ठीक ना? तो चलिए एक छोटी सी आपको ट्रिक हम बताते हैं परिमेय संख्या को पहचानने के लिए। अब मान लीजिए एग्जाम में आप परिभाषा भूल गए, वैसे भूलने का तो कोई चांस ही नहीं है, आराम से याद रहेगा। वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अगर मान लीजिए कोई संख्या का रूट में आ गया तो उसके लिए हम आपको एक टिप्स देते हैं। ट्रिक जो है जो रूट में न हो वो परिमेय संख्या कहलाते हैं। जो रूट में ना हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब कहिएगा भाई ये तो रूट में है, रूट में कितना है? 16 है। ये तो रूट में है तो ये परिमेय संख्या कैसे आ गया? कैसे हो गया परिमेय संख्या? जी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। देखिए ये तो आप कहेंगे कि यह तो अपरिमेय संख्या है। आप नहीं जान रहे परिमेय संख्या, इसका मतलब ये परिमेय नहीं है। अगर कह रहे हैं कि आप परिमेय नहीं है तो ये तो अपरिमेय ही होगा ना? नहीं, क्योंकि ये रूट में है। जी नहीं, आप दिए गए टॉपिक का हल पहले कीजिए। दिए गए टॉपिक का हल करें फिर बताए, क्योंकि सभी चमकती हुई चीज़ सोना नहीं हो सकता। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कितना है? कितना है? 16 है। तो देखिए सबसे पहले ये जो है रूट अंडर है, इसको हम रूट बोलते हैं। वैसे चिन्ह का बात किया जाए तो ये वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक, तो वर्गमूल का मतलब होता है, सबसे पहले इसको समझिए रूट अंडर कितना है? 16 है। तो 16 को सबसे पहले क्या करेंगे? खंडन करेंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे। अगर ये टूट रहा है तो जो अंग टूट रहा है उसको पहले तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ते हैं। तो रूट अंडर कितना है? 16 है। तो 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये किसका चिन्ह है भाई? ये रूट अंडर का चिन्ह है। रूट अंडर है ना, लेकिन इसको हम वर्गमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गमूल।
तो वर्गमूल का मतलब ही होता है 2 में से 1, 2 में से 1। सही सुने हैं आप दोस्त, वर्गमूल का मतलब ही होता है 2 में से 1। तो देखिए 2 को 4 है, 2 को 4 है ना, तो 1 को 4 तो ये रूट से निकल गया ना, है बटे में कुछ तो 1 है, मतलब बटे के रूप में लिख दिए ना, यानी कि p/q के रूप में हम लिख दिए, p/q के रूप में लिख दिए ना, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो इसीलिए रूट अंडर कितना है, 16 क्या है, परिमेय संख्या। इसी प्रकार से आपको रूट अंडर कितना 81 दे दिया जाएगा, हैं, तो आप इसको क्या बोलिएगा, अपरिमेय है नहीं। इसको सॉल्व करेंगे, पहले ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक अंक आपका हाथ में आ गया है, 100% आ गया है। देखिए इसको हम सबसे पहले खंडन करेंगे। 9 गुना 9 लिख सकते हैं, ये किसका चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह है। तो वर्गमूल का मतलब ही क्या होता है, 2 में से 1, यानी 2 को 9 में से 1 को 9, यानी बाहर आ गया, बाहर आया या नहीं है, देखिए यहाँ पे बाहर आया ना। इसके बटे में कुछ क्या है, 1 है, यानी p/q के रूप में हम लिख दिए। और यहाँ पे जो अब यहाँ पर कहिएगा, ये जो आप लिखे हैं q डज नॉट इक्वल 0, मतलब इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए q, यानी q के स्थान पे क्या है 1 है, और p के स्थान पे क्या है 9 है, यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये 9 के बटे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इसका मान कोई नहीं निकलेगा, इसको काटिएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक। तो इसीलिए 0 यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक। तो चलिए अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। तो देखिए रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, परिभाषा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप परिमेय संख्या की परिभाषा जान गए हैं ना, आप परिमेय संख्या अगर परिभाषा जान गए तो अपरिमेय संख्या का आप अपने आप दे दीजिएगा। मतलब क्या, यानी सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा, कहाँ पे होगा, जिस यहाँ पे क्या है, वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसका परिभाषा ये होगा, वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी यहाँ पे में की जगह पे क्या होगा, नहीं लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए लिखने का ज़रूरत है, चलिए हम लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखेंगे वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है, जहाँ q डज नॉट इक्वल 0 हो। इसमें भी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम जानते हैं, इसका एग्जाम्पल आपको हो गया रूट अंडर 5, रूट अंडर 6, रूट अंडर 7, रूट अंडर 9/2, 9/2 etc और हो सकता है, ठीक ना। तो इसका ट्रिक भी हम बता देते हैं। इसका ट्रिक क्या है, जो रूट में हो अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, ठीक ना। जो रूट में हो अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। अब कहिएगा कैसे, आपको मन में चलता होगा कि भाई आप तो यहाँ पे जो किए हैं, ये जो है इसको तो आप निकाले हैं रूट अंडर से, तो इसको भी निकालिए। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर निकलने का होगा तो निकल जाएगा, नहीं निकलने का होगा तो ये नहीं निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पे रूट अंडर क्या है, 5 है, तो 5 का खंडन कीजिए। 5 का अगर खंडन करते हैं तो 1 गुना क्या 5 लिख सकते हैं, या 5 गुना 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये तो वर्गमूल का तो चिन्ह है, तो वर्गमूल का चिन्ह है तो आपका बोलिएगा कि ये 2 में से 1, मतलब 2 को ये जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तब ना सेम हुआ। तो ये तो सेम नहीं ना है, इसीलिए ये रूट से नहीं निकल रही। ये रूट से नहीं निकल रहा है तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे ट्रिक आप पता कर सकते हैं, जो रूट में हो
वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जब अब मान लीजिए जैसे ले लीजिए √6। अब √6 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको बहुत कीजिएगा तो 2 × 3 लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है, सेम है, सेम नहीं ना, इसलिए रूट से नहीं निकलेगा। तो ये रूट से नहीं निकल रहा है, तो ये रूट से अगर नहीं निकल रहा है तो ये अपरिमेय संख्या होगा। अब कहिएगा मान लीजिए ये है, ठीक। अब इसको हम आपको बताते हैं √9 जैसे यहाँ पे 9/2 है ना, तो इसको आप बहुत कीजिएगा तो इसको कीजिएगा, जैसे मान लीजिए इसको जो आप कीजिएगा, देखिए यहाँ से इसको जो आप कीजिएगा तो बहुत कीजिएगा तो 3 × 3 लिखिएगा बटे 2 लिखिएगा, ठीक। इसको बहुत कीजिएगा तो 1 × 2 लिख सकते हैं। तो अब ये तो निकल जाएगा, ये निकलेगा, लेकिन ये नहीं निकलेगा, तो ये √अंडर क्या होगा, 3 हो गया, तो ये रूट यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा। तो ये देखिए यहाँ पे एगो तो √अंडर में रह गया ना, तो इसीलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या का। तो आपको समझ में आ गया ना, परिमेय और अपरिमेय संख्या पूरे समझ में आ गया ना। अगर पूरे समझ में नहीं आया तो बोलिए, अभी हम यहीं पे है, ठीक। देखिए एक बार हम पुनः रिप्लाई मार देते हैं, ठीक ना। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो पोस्ट हो तो आप तक जा सके। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि वास्तविक संख्या बताए थे ना। तो वास्तविक संख्या दो भागों में बांटा गया, यानी वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, परिमेय, और दूसरा क्या है, अपरिमेय। तो हम पहला का परिभाषा जाने हैं तभी से कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q डज नॉट इक्वल 0 हो, यानी कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल 4, 9/8, 6, √12 etc। और हो सकता है ट्रिक के अंतर्गत हम पढ़े हैं जो रूट में ना हो, यानी कि जो रूट में नहीं होगा। अब नहीं होगा तो रूट, अगर मान लीजिए कोई अंक रूट में है तो उसको खंडन करके निकालेंगे, अगर निकल गया तो ठीक है, अगर नहीं निकलेगा तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय ही होगा ना जी। तो चलिए, तो इसी प्रकार से ये अपरिमेय संख्या भी है। तो अपरिमेय संख्या भी थोड़ा समझ लीजिए। अपरिमेय संख्या की परिभाषा देखिए, वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q डज नॉट इक्वल 0 हो, जहाँ क्या होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल, यानी इसमें भी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। इसमें भी आप मान लीजिए कोई भी संख्या को अगर 0 दे देते हैं, ये अपरिभाषित हो जाता है। किसी भी संख्या में अगर बट्टे में अगर 0 दे देते हैं तो वो क्या होगा, अपरिभाषित, मतलब उसका वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक। मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं हुआ, ठीक ना। अब मान लीजिए यहीं पे 0 दे देंगे तो ये क्या है, अपरिभाषित है, ठीक, अपरिभाषित है। अपरिमेय संख्या समझ में आ गया, परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ में आ गया, वास्तविक संख्या भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही है। फिर मेरा वीडियो का आप लोग वेट कीजिए कि फिर हम अगला वीडियो आप लोग के बहुत ही करीब लेकर आ रहे हैं। और मुझे यानी हमारे चैनल को आप प्लीज़ आगे बढ़ाइए, ताकि हम किसी और चैनल के जैसे हम बन सकें। आप लोग अगर चाहिएगा तो चैनल मेरा हिट हो सकता है, अगर नहीं चाहिएगा तो नहीं हो सकता है, ठीक। तो प्लीज़ आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हमारे जो भी वीडियो हैं उसको आप शेयर कीजिए।